हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वैकेंसी अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं क्या वैकेंसी आई है न्यू। तो ये नई वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई है। एंड इसका एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख सकते हैं 01/41/2021 की है वैकेंसी। कहाँ पे आई है? तो ये आई है 41 फील्ड एम्यूनेशन डिपो में। क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या पोस्ट है, इसके सारे के कुछ बारे में जान लेते हैं। तो इसमें देखिएगा आप, जो फर्स्ट है वो है ट्रेड्समैन मेट। एंड इसमें टोटल वैकेंसीज़ है 330 एंड कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 134 जनरल के लिए है। एज़ यूजुअल ओबीसी के लिए भी कुछ सीट रिज़र्व की गई हैं। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए भी कुछ सीट हैं। एंड फिज़िकल हैंडीकैप्ड एंड एमएसपी यानी कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ पे कुछ वैकेंसी दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल सेकंड पोस्ट है JOA यानी एज एन LDC क्लर्क के लिए पोस्ट है, जिसमें टोटल वैकेंसीज 20 है। एज़ यूजुअल यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना किस में रिजर्वेशन दिया गया है। एंड थर्ड वन इज़ फॉर MA फॉर मटेरियल असिस्टेंट। इसमें टोटल वैकेंसी 19 है आपकी। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं किसमें कितनी वैकेंसी है, जैसे कि 8 हो गया इसमें जनरल के लिए, बाकी अदर में OBC में 5 सीट है। एंड एज़ यूजुअल जैसे कि फ़िज़िकल हैंडीकैप्ड हो गया या फिर एक्स सर्विसमैन यानी कि ESM के लिए भी कुछ रिजर्वेशन दी गई हैं। सारे आप देख सकते हैं। क्या पे स्केल होगा, तो पे स्केल के बारे में अगर हम बात कर लें तो ट्रेड्समैन में पे स्केल है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक का। बाकी एज़ यूजुअल आप सारे पोस्ट में देख सकते हैं कि पे स्केल दिया हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात कर लें तो ट्रेड्समैन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है। 10th पास यानी मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। एज़ यूजुअल आप जिस स्टेट से हैं वहाँ का जो मैट्रिकुलेशन होगा एज़ यूजुअल वो काम आ जाएगा। 12th क्लास आपका पास होना चाहिए, और 12th में किसी खास स्ट्रीम की बात नहीं कर रहा है, आपका 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। एंड JOA में ये बात कर रहे हैं। मटेरियल असिस्टेंट में आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांग रहा है वो है ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि दो भी है आपका। इससे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ग्रेजुएशन है या फिर आपने डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट भी कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आगे देख लेते हैं आगे कौन सी वैकेंसी है। तो आगे है MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसमें कुल वैकेंसी 11 है। एंड पे स्केल आप देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक की है। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्लास 10th है। एंड फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं। फायरमैन के लिए भी कुछ वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि 64 वैकेंसी है फायरमैन के लिए। एंड बाकी रिजर्वेशन एज यूजुअल जो OBC के लिए, SC ST के लिए या फिर सर्विसमैन एक्स सर्विसमैन के लिए वो भी है। एंड आगे बात कर लेते हैं। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास मांग रहा है। एंड आगे बात कर लेते हैं ट्रेड्समैन मेट मज़दूर, यानी मज़दूर के रिगार्डिंग भी कुछ वैकेंसीज़ हैं। 14 वैकेंसी है यहाँ पे। वेतन इसमें 18,000 से लेकर 56,900 तक है। इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका 10th ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं क्या है रिजर्वेशन और आगे भी क्या क्या टर्म्स है। तो हाँ, एक बात यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि जो टोटली डिसेबल हैं, यानी कि ऐसे हैंडीकैप जो डिसेबिलिटीज़ में 100% है, वो इस वैकेंसी को नहीं भर पाएंगे। वैकेंसी रिज़र्व फॉर एक्स सर्विसमैन ऑलरेडी बता चुका है मैंने कि रिज़र्व किया हुआ एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ सीट्स। वैकेंसी फॉर हैंडीकैप, जैसे किस किस तरीके के हैंडीकैप्स हो सकते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए, जैसे कि ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप्ड हो गया, हियरिंग हैंडीकैप्ड यानी कि जो बधिर लोग हैं, विजुअल हैंडीकैप्ड यानी कि जो देखने में दिव्यांग लोग हैं, वो भी इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। आगे देख लेंगे क्या क्या क्राइटेरिया है इनके लिए, इस फिलअप के लिए। एंड मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी यहाँ कुछ वैकेंसीज़ दी गई हैं। अब एज कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। तो एज़ यूजुअल यहाँ पे इनका कहना ये है कि जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है, यानी कि जिस डेट तक आपका फॉर्म, पहली बात मैं बता दूं कि ये फॉर्म ऑनलाइन फिल नहीं होगा। इस फॉर्म को आपको डाउनलोड करके फिलअप करके बाय पोस्ट आपको यहाँ पे भेजना होगा, जहाँ भी यहाँ एड्रेस होगा देने के लिए। एंड इसमें हाँ, जहाँ तक बोल रहा था मैं एज कहाँ काउंट होगा, कहाँ तक काउंट होगा, तो एज के लिए मैं बात कर लूँ तो एज जो है वो आपका लास्ट सबमिशन डेट जो है उस तारीख तक जो भी एज मांग रहा है उस एज का आपको काउंटिंग किया जाएगा। जैसे बाय द वे अगर सबमिशन मांग रहा है 25/8 को, तो 25/8 को अगर 28 वर्ष हो रहा है आपका तो आपका एज काउंट होगा। अगर ज़्यादा हो जा रहा है एज तो आपका उसमें एज ज़्यादा हो जाएगा, आप उस फॉर्म को नहीं भर पाइएगा, यानी वो एलिजिबल नहीं मानेगा। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है जो इसमें आपको जानना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। एंड जैसा कि पे स्केल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्वालिफ़िकेशन भी मैं बता चुका हूँ, उसी को दोबारा ये अलग से
क्राइटेरिया वाइज करके अलग किया हुआ है, देखने के लिए आप देख सकते हैं। एंड कितनी वैकेंसीज किस सीट में है, कितने किसके लिए कौन सा सीट रिजर्वेशन है, वो सब फिर से दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, जो हमारे काम की बातें हैं। हाँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप कि कितना एज चाहिए किस किस चीज़ के लिए। तो 18 साल से लेकर 25 साल तक जो भी ट्रेड्स ऊपर दिया गया उसके लिए, जैसे कि JOA हो गया, MTS हो गया, फायरमैन हो गया। अनडिज़र्व के लिए 18 से 25 साल का है। OBC के लिए 18 से 28 साल की है। SC ST के लिए देख सकते हैं 30 साल तक दे रखा है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए एज लिमिट एज़ यूजुअल जो जनरल का होगा वही 25 साल लास्ट एज होगा। ESM की अगर मैं बात कर लें तो ESM का मतलब हम लोग जानते हैं कि एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उनका एज कैसे कैलकुलेट होगा तो वो देख लेते हैं। जैसे कि बाय द वे अगर उन्होंने सर्विस कर रखी है तो उस सर्विस पीरियड को वो ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जितना सर्विस पीरियड होगा उनको उतना रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एंड फिज़िकली हैंडीक्राफ्ट के लिए देख लीजिएगा एज लिमिट कितना कितना है। जैसे कि अनरिजर्व के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है, SC के लिए 40 साल तक एज का दे रखा है। हाँ, मिनिमम तो 18 ही होगा सबके लिए, बाकी ST के लिए भी 40 ईयर तक एक्सटेंशन दे रखा है। एंड बाकी अलग अलग जो भी पोस्ट क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे एज दे रखा है कि कौन से पोस्ट क्राइटेरिया में कितना एज रिलैक्सेशन होगा। जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसमें एज रिलैक्सेशन ज़्यादा दे रहा है अर्बन का, जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए, जैसे कि 37 साल तक उसमें दे रहा है अनरिजर्व के लिए, एंड OBC के लिए 40 साल तक। यानी कि जो पोस्ट जितना सीनियरिटी है उसमें ज़्यादा रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं काम की बातें अपनी जो हमें जानना चाहिए। तो हाँ, ये देख लीजिए भाई, फिज़िकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड क्या होना चाहिए। फायरमैन ओनली फॉर मेल है, ठीक है, देख लीजिएगा, ओनली फॉर मेल। तो हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड 2.5 सेंटीमीटर हाइट शैल बी अलाउड फॉर मेंबर ऑफ शेड्यूल ट्राइबल के लिए 2.5 सेंटीमीटर का उसमें रिलायबल देगा शेड्यूल कास्ट टेरिबल लोग के लिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, 81.5 सेंटीमीटर, और फुला के 85 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, फूलने के बाद होना चाहिए। वेट आपका 50 kg मिनिमम आपका वेट होना चाहिए। फिर आगे देख लेते हैं कंडक्ट ऑफ फिज़िकल एंड्योरेंस एंड स्किल टेस्ट, यानी कि ये तो हो गया आपका फ़िज़िकल, आपका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। अब किस किस तरीके का फ़िज़िकल लेगा, जैसे कि मटेरियल असिस्टेंट के लिए किसी तरीके का कोई फ़िज़िकल टेस्ट नहीं लेने वाला है वो। JOA की बात करें तो इसमें टाइपिंग स्किल ले रहा है, जैसे कि आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में माफ़ कीजिएगा, इंग्लिश में होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और हिंदी में होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग कंप्यूटर पे। एंड इट्स ओनली अ क्वालिफाई नेचर, यानी ये आपका क्वालिफाई करना है, इसमें किसी तरीके की कोई मार्किंग में कोई बदलाव नहीं होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है इसमें। बात कर लेते हैं फायरमैन की। तो फायरमैन में आपका रनिंग है 1.6 किलोमीटर का, 6 मिनट 30 सेकंड में है, और क्वालिफाइंग ही है 6 मिनट 30 सेकंड से अगर ज़्यादा होता है 1 सेकंड भी तो आपको डिसक्वालीफाई कर देगा। एंड 2.7 मीटर वाइड डिच, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसे, जंप होता है, जो कि ज़मीन में खड्डा खोद के जो लॉन्ग जंप होता है उसमें आपको 2.7 मीटर का लॉन्ग जंप लेना पड़ेगा। एंड एक चीज़ और है कि फायरमैन को एज़ यूजुअल हम लोग जानते हैं कि फायरमैन की सर्विस थोड़ा ख़तरनाक होती है, तो उसमें आपको 63.5 kg का वेट लेके, यानी एक इंसान को आपके कंधे में बैठाकर 183 मीटर भागना होगा 96 सेकंड में। एंड क्लाइंबिंग बोल रहा है कि 3 मीटर का वर्टिकली रोप पे आप हैंड और पैर का इस्तेमाल करके चढ़ने का, आपको लटकी हुई रोप होगी, रस्सी पे आपको चढ़ना होगा। MTS में किसी तरीके का कोई फिज़िकल एंड्योरेंस नहीं खोज रहा है। ट्रेड्समैन में मेट में आपको दे रहा है 1.6 किलोमीटर एज़ यूजुअल, जैसा पहले था 6 मिनट 30 सेकंड में। एंड 50 किलो का वेट देके आपको 200 मीटर का रनिंग होगा 100 सेकंड में। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर फीमेल कैंडिडेट, तो फीमेल कैंडिडेट के बारे में अभी कोई खास नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो भी मेल कैंडिडेट का फिज़िकल एंड्योरेंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें रिलेबल थोड़ा देगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अगर बात कर लें नेक्स्ट नोट नंबर 6 में बोल रहा है कि डिफ़िकल्टी लेवल, यानी जो भी इंडोरेंस टेस्ट होगा, जो भी उसकी डिफ़िकल्टी लेवल होगी, वो अथॉरिटी जब चाहे अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकती है। जैसे कि बाय द वे अगर 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर की दौड़ है तो कितने मिनट में होना चाहिए, वो जब चाहे ये अपना संशोधन करके डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको फॉलो करना होगा। एंड
ऑर्थोपेडिक हैंडीक्राफ्ट एंड विजुअल हैंडीक्राफ्ट को नो फिजिकल टेस्ट, यानी इन्हें कोई फिजिकल टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं है। एंडोरेंस टेस्ट फॉर एक्स सर्विसमैन, तो ये डिसाइड करेगा एक्स सर्विसमैन का क्या होगा फिजिकल एंडोरेंस, ये बोर्ड डिसाइड करेगी कि लेना है कैसे लेना है। एंड स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी एज़ यूजुअल जो सबके लिए होगा वो स्पोर्ट्स पर्सन को भी देना पड़ेगा यहाँ पे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। अब चलिए देख लेते हैं रिटन एग्जामिनेशन क्या होगा, किस तरीके से लेगा। तो जनरली जो होता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स होगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के। इंग्लिश होंगे 50 क्वेश्चन आपको 50 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस है इसमें जो कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। कुल टाइम ऑफ ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का 2.5 घंटे का, 2 आवर 30 मिनट्स। एंड रिटन टेस्ट विल बी MA जो है मटेरियल असिस्टेंट है उसका जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो एज ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन होंगे। JOA में 12th लेवल का स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का। और MTS फायरमैन एंड ट्रेड्समैन मेट में आपका 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन लेवल होगा। और आगे देख लेते हैं। एंड हाँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, तो ये एकदम माइंडसेट कर लीजिए क्या एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में ध्यान दीजिए, ऊपर लिखा हुआ है कमांडेंट 41 FAD, पिन कोड डालिएगा। एंड केयर ऑफ में 56 APO, ये एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। एंड काइंडली वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आप उस पर लिखेंगे अपना किस ट्रेड के लिए आप आवेदन डाल रहे हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समेट, JOA, MA, फायरमैन, MTS, ये सारे आपको देने होंगे वहाँ पे मार्क करके। हाँ, जिसमें से जो आपको नहीं भरना है उसे आप नहीं लिखेंगे। जैसे बाय द वे आपको सिर्फ MA के लिए फॉर्म डालना है तो MA ही लिखेंगे, बाकी उसमें जो जो पोस्ट आप भरना चाहते हैं वो उसमें डाल सकते हैं। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स डालने हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि उसमें एक खाली इन्वेलप में सेल्फ एड्रेस डाल के 25 रुपये का जो स्टाम्प होगा वो आपको चिपका के उसमें डालना है। बर्थ सर्टिफिकेट का ज़ीरॉक्स आप डालिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर फिजिकल फिटनेस, यानी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको करवा के देना होगा वहाँ पे। वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC ST डिवली सेल्फ अटेस्टेड करके, यानी खुद से साइन करके दिया हुआ होना चाहिए। OBC का भी सेल्फ अटेस्टेड करके आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाइएगा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द मार्कशीट, यानी कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट जैसे कि मैट्रिक का एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी होता है और मार्कशीट भी होता है, उन दोनों को आप लगाइएगा। सिर्फ मार्कशीट या फिर सिर्फ सर्टिफिकेट मत दे दीजिएगा। तो आगे देख लेते हैं। फ़ोटोकॉपी ऑफ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड NOC, यानी कि जो भी एक्स सर्विसमैन है उनका NOC होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि उन्होंने जॉब छोड़ दिया है तो उन्हें अपने डिपार्टमेंट से NOC लेना पड़ेगा और उसको साथ में वहाँ पे लगाना पड़ेगा। एज़ यूजुअल जो भी हैंडीकैप्ड हैं उनका अपना हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट होता है वो लगाना पड़ेगा। स्पोर्ट्स पर्सन को अपना दिखाना पड़ेगा, वो स्पोर्ट्स पर्सन का अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा किस स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करते हैं और सर्टिफाई किया हुआ बाय अथॉरिटी उनको साइन किया हुआ उनको वहाँ भेजना पड़ेगा। तो ये सब बातें थी। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये सब जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्शन हो जाएगा। एंड आगे देख लेते हैं। हाँ, ये देख लीजिएगा आप, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरनेशनल कंपटीशन में अगर उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो कहाँ का उनका किया होना चाहिए साइन वगैरह सर्टिफिकेट पर। तो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न, नेशनल कंपटीशन में अगर लिया है तो कहाँ से उनका किस अथॉरिटी के द्वारा साइन किया सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड आगे फर्दर बात कर ले तो ये रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है एंड फुल्ली फिलअप करना है। एड्रेस वगैरह एज़ यूजुअल जो फॉर्म होते हैं वही है, उसको फिलअप करने के बाद जिस तरीके के फॉर्म में आप रिलायबल चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट का भी एक फॉर्म होगा। ये एक विलिंगलीनेस सर्टिफिकेट, ये तो सभी को भरना है एज़ यूजुअल। एक शपथ पत्र टाइप का है, उसे भरना पड़ेगा। एंड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, हाँ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आप भरिएगा, किस तरीके का डिसेबल है, बोथ लेग अफेक्टेड है या फिर बोथ आर्म अफेक्टेड है, ये सब आपको डाल के देना पड़ेगा। क्या परसेंटेज है डिसेबिलिटी की वो भी आपको वहाँ पे मार्क होना चाहिए। तो आगे देख लेते हैं हम, आगे और क्या चीज़ है जो जानना चाहिए फॉर्म फिल करने से पहले। हाँ देख लीजिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का भी एक सर्टिफिकेट है जो आपको फिलअप करके सर्टिफिकेट नंबर यहाँ मार्क करिएगा, डेट मार्क करिएगा किस दिन ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है, किस अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ है, ये सब आप देख लीजिएगा। एंड स्पोर्ट्स कोटा में अगर आपको चाहिए तो स्पोर्ट्स वाला आप जो भी है किस अथॉरिटी के द्वारा साइन है वो सब आप यहाँ पे मार्क करके इसको साइन करके दीजिएगा। एंड ये रहा आपका कॉल लेटर, तो इसमें जो आपको भरना है और जैसे कि इंडेक्स नंबर वो आप नहीं भरिएगा।
नीचे में अपना एड्रेस डालिएगा, इसमें एक कॉल लेटर है एंड बाकी सब वो खुद भर लेंगे जब आपको कॉल किया जाएगा टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। बाकी सेम चीज़ आपको नीचे बताया हुआ है किसमें क्या कितना है। तो ये था फॉर्म एंड अगर आपको जानकारी यूजुअल लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फर्दर जितने भी अपडेट्स आएंगे वैकेंसी से रिलेटेड वो आप तक पहुंचती रहेंगी। एंड मैं इतना तक कर दूंगा कि ये आपको जो भी आप फॉर्म है, ये फॉर्म का PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, आप वहां से इसे डाउनलोड करके फॉर्म प्रिंट आउट करा के भर सकते हैं। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।